पहुंचा था और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कनाडा ने एक रॉ के जो वहां पर ऑफिसर थे उसको निकाला था जब वहां पर हरदीप सिंह के जो मर्डर का वाकया पेश आया था। उसके बाद अब यह है कि इन्होंने भारत ने कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। जय हिंद बंधुरा, আপনারা তো সবাই জানেন যে ভারতের সাথে কোনো পাঙ্গা হলে পাকিস্তানি খুশি হবে না, এমনটা তো কখনো হতেই পারে না। আর রিসেন্ট ভারত আর কানাডার মাঝে একটি বড় রকমের ব্লান্ডার খাড়া হয়, কেননা কানাডার প্রধানমন্ত্রী একটি খালিস্তানি আতঙ্কবাদী হরদীপ সিং নিজ্জারের মৃত্যুর আরোপ এখন ভারতের উপর লাগিয়ে দেয়। আর উনি বলেছেন যে এই মৃত্যুর পিছনে ভারতের হাত থাকতে পারে। সাথে ভারতের একটি টপ লেভেলের রাজনৈতিককে কানাডা থেকে বাইরে বের করে দিয়েছে। যে বিষয়টিকে দেখে পাকিস্তানিরা তো অনেক খুশি, সাথে পূর্ব পাকিরাও। আর খালিস্তানিদের পাকিস্তানি মিডিয়া সাপোর্ট করছে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানি মিডিয়া খালিস্তানি আতঙ্কবাদীদের রাহনুমা তক পর্যন্ত বলে দিয়েছে। যদিও ভারত কানাডার ব্যবস্থা ভারত তাদের ভাষাতেই কিন্তু দিয়ে দিয়েছে, এমনকি ভারত থেকে তাদের দূতকেও 5 দিনের মধ্যে ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশকে জারি করে। আর এই ঘটনায় পাকিস্তানি কতটা খুশি সেই বিষয়টা আপনারা নিজেরাই দেখে নিন। पड़ोसी मुल्क की हर्जा सराइयों और उनकी हरकत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान और अतराफ तक महदूद नहीं है, कनाडा तक ये मामला जा पहुंचा था और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कनाडा ने एक रॉ के जो वहां पर ऑफिसर थे उसको निकाला था जब वहां पर हरदीप सिंह के जो मर्डर का वाकया पेश आया था। उसके बाद अब यह है कि इन्होंने भारत ने कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है और इसके साथ साथ हाई कमिश्नर को भी तलब करके बताया गया है कि भाई आपके ये जो हैं इनको हम मुल्क बदर कर रहे हैं, एक जो डिप्लोमेट है उनको। सो आप अंदाजा कीजिए कि कितना मुख्तलिफ है ये तरीक़ेकार और ख़ास तौर पर ये पूछा जाना चाहिए। अब होता ये है कि जब आप अपने से बड़े लड़कों के साथ या अपने से बड़े किसी गैंग के साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपके अंदर भी वही स्किल सेट आ गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड बुलिंग एटीट्यूड है, तो ये बजाय इसके कि आप जवाबदेह हो, अकाउंटेबिलिटी शो करें, आप उल्टा जी आप कह रहे हैं जी आप यहाँ से जाएं। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि व्हाइट हाउस की जानिब से जो है ना इस पर इजहार ये कि इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी बढ़ गई है। कनाडा के वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के खदशे का इजहार किया है। कनाडा ने एक सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत पर इल्जाम किया है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का किरदार है। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक़ की निशानदेही की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेदखल की गई शख्सियत कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सरबराह है। इसके जवाब में भारत ने एक सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को आज भारतीय वजारत खारजा के हेडक्वार्टर में तलब कर लिया। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात बेबुनियाद और मज़ाक़ खेज़ हैं। कैनेडियन वजीर आजम कनाडा में पनाह लेने वाले खालिस्तानी दहशतगर्दों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। बात की हम बात कर रहे हैं और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। भारत और कनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसको छोटा ना समझा जाए, क्योंकि एक तो ये भी वाज़ेह है कि भारत के बाहर अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन है तो वो कनाडा है और ऐसा ही नहीं है बड़ी मुनज़्ज़म, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड। और जून का ये वाकया है और सितंबर में जाके अगर ये मामला इस तरह से पब्लिक किया जा रहा है तो इसके पीछे बहुत सारी कोशिशें होंगी भारत की तरफ से भी कि ये मामला ना उठे या ये दबाया जा सके। फिर G20 समिट जो हुई उसमें भी बड़ी इंटेंस मीटिंग कहा जा रहा है कि हुई है कैनेडियन और भारतीय ऑफिशियल्स की एट द हाईएस्ट लेवल और अब ये मामला अब
रादर ये पंडोरास बॉक्स जो है ना ये खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर भी अपने घर में, चूंकि उनकी पॉपुलेशन है इतनी बड़ी, सिख कम्युनिटी है जो कैनेडियन नेशनल है, कनाडा में आबाद है, उसका भी बहुत दबाव था। अब ये भी आपको बताना ज़रूरी है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म के साथ ये मामला उठाया गया था, इसकी भी तस्दीक की गई है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलिनी जोली ने कहा कि भारतीय सफारतकार को भी बेदखल कर दिया गया है और ये इंटेलिजेंस कोई ओहदेदार बताए जा रहे हैं, रॉ के आला ओहदेदार बताए जा रहे हैं जिनको बेदखल करने की तस्दीक की गई है। सिख It makes you wonder कि वो उधर कर क्या रहे थे वैसे? हाँ, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपंत सिंह का कहना है कि भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई है। खालिस्तान के बेसिकली हामी रहनुमा थे। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो का कहना क्या था? मेरा ख्याल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हम सुन लें। उन्होंने कहा कि किसी और हुकूमत की एक कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस होने की बात, और वो भी उसी की सरजमीन पर, ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाए। पड़ोसी मुल्क की हर्जा सराइयों और उनकी हरकत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान और अतराफ तक महदूद नहीं है, कनाडा तक ये मामला जा पहुंचा था और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा। कनाडा ने एक रॉ के जो वहां पर ऑफिसर थे उसको निकाला था जब वहां पर हरदीप सिंह के जो मर्डर का वाकया पेश आया था। उसके बाद अब यह है कि इन्होंने, भारत ने कनाडा के सीनियर सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है और इसके साथ साथ हाई कमिश्नर को भी तलब करके बताया गया है कि भाई आपके ये जो हैं इनको हम मुल्क बदर कर रहे हैं, एक जो डिप्लोमेट है उनको। सो आप अंदाजा कीजिए कि कितना मुख्तलिफ है ये तरीक़ेकार, और ख़ास तौर पर ये पूछा जाना चाहिए। अब होता ये है कि जब आप अपने से बड़े लड़कों के साथ या अपने से बड़े किसी गैंग के साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपके अंदर भी वही स्किल सेट आ गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड बुलिंग एटीट्यूड है, तो ये बजाय इसके कि आप जवाबदेह हो, अकाउंटेबिलिटी शो करें, आप उल्टा जी आप कह रहे हैं जी आप यहाँ से जाएं। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि व्हाइट हाउस की जानिब से जो है ना इस पर इजहार ये कि इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी बढ़ गई है। कनाडा के वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के खदशे का इजहार किया है। कनाडा ने एक सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत पर इल्जाम किया है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का किरदार है। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदेही की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेदखल की गई शख्सियत कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सरबराह है। इसके जवाब में भारत ने एक सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को आज भारतीय वजारत खारजा के हेडक्वार्टर में तलब कर लिया। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात बेबुनियाद और मज़ाक़ खेज़ हैं। कैनेडियन वजीर आजम कनाडा में पनाह लेने वाले खालिस्तानी दहशतगर्दों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। बात की हम बात कर रहे हैं और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है। ये बहुत